हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, कॉमन काउंसलिंग को लेकर के एक गैजेट नोटिफिकेशन एनएमसी की वेबसाइट पे पब्लिश की गई है। इस गैजेट नोटिफिकेशन के तहत इस बार की जो काउंसलिंग है वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराई जाएगी। दैट मीन्स जितने भी स्टेट काउंसलिंग्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट हुआ करती थी और एमसीसी की अलग प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग कंडक्ट हुआ करती थी, वो सारे के सारे स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल लेवल काउंसलिंग दैट इज ऑल इंडिया कोटा या एमसीसी की काउंसलिंग अब सिंगल प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होगी, विच इज एमसीसी। एमसीसी की ही प्लेटफॉर्म पर सारी की सारी काउंसलिंग कंडक्ट होगी। कॉमन काउंसलिंग को लेकर के यही नोटिफिकेशन आज एनएमसी की वेबसाइट पे पब्लिश की गई है। बट इस नोटिफिकेशन को अभी फिलहाल सिर्फ यूजी कोर्स के लिए पब्लिश किया गया है, अप्लाई किया गया है। पीजी कोर्स को लेकर के, इसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर के, इस साल पीजी कोर्स में ये अप्लाई होगी या नहीं होगी, इसे लेकर के कुछ भी चीजें क्लियर नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि क्योंकि अगर नोटिफिकेशन अगर पीजी कोर्स के लिए भी अप्लाई करना था तो इसी नोटिफिकेशन में साथ यूजी के साथ साथ पीजी की भी एप्लीकेबिलिटी को मेंशन की गई होनी चाहिए थी इस नोटिफिकेशन में। बट क्योंकि पीजी को लेकर के कुछ भी चीजें मेंशन नहीं की गई है, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस साल पीजी में शायद कॉमन काउंसलिंग अप्लाई ना की जाए, कंडक्ट ना की जाए। नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि अप्लाई कर दी जाए, बट क्योंकि अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है तो इस पर कंफर्मेशन भी नहीं है। बट स्टिल देख लेते हैं कि अगर पीजी में भी ये जब से भी ये कॉमन काउंसलिंग अप्लाई की जाती है, हो सकता है वो कुछ दिन में एक न्यू नोटिफिकेशन ले आए, अलग से नोटिफिकेशन ले आए पीजी के लिए। अगर इस साल या नेक्स्ट ईयर जब से भी कॉमन काउंसलिंग पीजी में ये अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, दैट मीन्स कि इस नोटिफिकेशन के तहत किस तरीके से काउंसलिंग होगी। सबसे पहले तो कॉमन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एमसीसी एंड स्टेट कोटा सीट्स। एमसीसी के अंदर जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के अंदर जो सीट्स आती है, दैट इज ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स, डीम्ड की 100% सीट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एमयू बीएचयू की सीट्स जो आती है, या फिर एएफएमएस मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स आती है सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के अंदर आती है। और जितने भी स्टेट्स की रिमेनिंग 50% सीट्स एंड प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स है, उन सभी सीट्स की एक कॉमन सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी, वो एमसीसी पे की जाएगी। उन सभी कॉलेजेस की जो चॉइस फिलिंग होगी वो एमसीसी पर ही उनकी चॉइस फिलिंग भी होगी। दैट इज कि उनकी जो काउंसलिंग होगी वो कंप्लीटली सीट मैट्रिक्स से लेकर के, रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग और रिजल्ट, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो एमसीसी के पोर्टल पे ही होगी, मतलब सिंगल का प्लेटफॉर्म पर ही कंडक्ट की जाएगी। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी फ्रेम्ड टू कंडक्ट कॉमन काउंसलिंग। ऑब्वियसली जब इतने अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, स्टेट्स की काउंसलिंग्स को सिंगल प्लेटफॉर्म एमसीसी की प्लेटफॉर्म पर ही कंडक्ट कराई जाएगी, तो ऑब्वियसली जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे भी उसमें भी काफी चेंजेस किए जाएंगे, उनमें भी अमेंडमेंट्स होंगी। किस तरीके से वो रूल्स चेंजेस होंगी इसे लेकर के अभी देखना जरूरी है, इस पे क्लैरिटी आनी अभी बाकी है। थर्ड पॉइंट होगी, ऑल रिजर्वेशंस एंड कैटेगरीज विल रिमेन द सेम। जितनी भी रिजर्वेशंस अभी फिलहाल स्टेट कोटे के थ्रू जो रिजर्वेशंस मिलती है, लाइक एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी या रिजर्वेशंस जो मिलती है, उनकी जो परसेंटेज रहने वाली है वो बिल्कुल सेम रहेगी। वो स्टेट कोटे में भी जितनी मिलती है उतनी ही मिलेगी, और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनमें जितनी मिलती है, जो भी परसेंटेज मिलती है वो सारी की सारी परसेंटेज जो कैटेगरी रिजर्वेशंस की परसेंटेज है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आएंगे कॉमन काउंसलिंग होने के बावजूद। फोर्थ पॉइंट है, कॉमन सीट मैट्रिक्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय एनएमसी। एनएमसी के तहत ही एक कॉमन सीट मैट्रिक्स बनाई जाएगी। अभी एनएमसी के तरफ से जो एमसीसी पे जो सीट मैट्रिक्स बनाई जाती है उसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट्स रहती है, फिर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स रहती है, एएफएमएस की रहती है, एएफएमएस की नहीं रहती, एएफएमएस की तो उसकी सेपरेट पोर्टल्स पे आती है, एएफएमएस के पोर्टल पे आती है। डीम्ड की सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर की जाती है। अब जब ये कॉमन काउंसलिंग मोड कंडक्ट करा दी जाएगी तो इसके बाद ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स, डीएनबी की सीट्स, डिप्लोमा की सीट्स और डीम्ड की 100% सीट्स के अलावा आपकी जो रिमेनिंग स्टेट्स की 50% सीट्स होगी उनकी भी सीट मैट्रिक्स एनएमसी ही प्रिपेयर करेगी, और साथ में जो स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स होती थी उनकी भी जो सीट मैट्रिक्स है वो एमसीसी ही प्रिपेयर करेगी, एनएमसी द्वारा ही प्रिपेयर की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है, ऑप्शंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीपल स्टेट्स ऑन द सेम पोर्टल।
अगर किसी स्टूडेंट को अलग अलग स्टेट्स के में अप्लाई करना है, जस्ट से दैट देयर आर 15 ओपन स्टेट्स, 15 ओपन स्टेट्स हैं अभी जिसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को मल्टीपल स्टेट्स के लिए अप्लाई करना है, लाइक 2-3 जगह या 5 जगह या 10 जगह, जितने भी जगह अप्लाई करनी है, वो सारी की सारी वो एक ही पोर्टल पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मुझे जस्ट से मुझे यूपी भी करनी है, राजस्थान भी करनी है, कर्नाटका भी करनी है, आंध्रा भी करनी है और तेलंगाना भी करनी है, तो ये 5 स्टेट के लिए अगर मुझे अप्लाई करनी है, तो ये 5 स्टेट के लिए जो अप्लाई मैं कर पाऊंगा वो एमसीसी की वेबसाइट से ही कर पाऊंगा। तो कॉमन पोर्टल से मल्टीपल स्टेट्स के लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और उसकी जो है चॉइस फिलिंग वो कर पाओगे। 6 पॉइंट है ऑप्शंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीपल स्टेट्स ऑन द सेम पोर्टल। ये पॉइंट क्लियर हो गई। मल्टीपल ऑनलाइन राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, मल्टीपल ऑनलाइन राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होगी। जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि ऑल इंडिया कोटे की गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होती है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होती है, और कुछ कुछ स्टेट्स में मगर अभी जो काउंसलिंग होती है वो मॉप अप राउंड वो ऑफलाइन होती है। जैसे हम यूपी की देखते हैं ऑफलाइन होती है, या राजस्थान की देखते हैं कि थर्ड राउंड काउंसलिंग जो होती है या सेकंड राउंड काउंसलिंग वो ऑफलाइन होती है, या किसी कर्नाटका की देखते हैं कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। तो अब जो है ये ऑफलाइन काउंसलिंग का जो प्रावधान है इसे हटा दिया जाएगा। पूरी की पूरी जो काउंसलिंग होगी, जो सीट्स की अलॉटमेंट होगी वो ऑनलाइन होगी, वो एमसीसी की वेबसाइट पे ही होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग जो भी एक आध काउंसलिंग मॉप अप राउंड किसी किसी स्टेट में होती है उसका प्रावधान ही हटा दिया जाएगा। वो जो ऑफलाइन होती है अभी काउंसलिंग, वो सारी की सारी अभी अब जो है कॉमन काउंसलिंग होने के बाद ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगी। 7th पॉइंट है नो सीट्स विल बी हैंडेड ओवर टू कॉलेजेस फॉर ऑफलाइन राउंड। ऑफलाइन के लिए अब जो जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड हम देखते हैं कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जो भी सीट्स बच जाती है ऑनलाइन काउंसलिंग से वो कॉलेजेस को हैंड ओवर कर दी जाती है, और उसके बाद फिर उन सीट्स पे कॉलेजेस ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। तो अब जब ये कॉमन काउंसलिंग आने के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, दैट मीन्स कि जो सीट्स हैं वो अब कॉलेजेस को हैंड ओवर नहीं की जाएगी। दैट मीन्स कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो भी ऑनलाइन ही होगी, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की भी। अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन ही होती है, बट डीम्ड की ऑफलाइन होती है या प्राइवेट की ऑफलाइन होती है। तो ये डीम्ड और प्राइवेट की जो ऑफलाइन होती है, जो कॉलेजेस को सीट्स हैंड ओवर कर दी जाती है, वो कॉलेजेस को अब सीट्स हैंड ओवर नहीं की जाएंगी, वो भी ऑनलाइन ही होंगी, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। इसके बाद 8 पॉइंट अगर देखें, ऑल सीट्स नीडेड टू बी फिल्ड बाय काउंसलिंग अथॉरिटीज ओनली। किसी भी प्रकार की पहले क्या हुआ करती थी कि जैसे कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी तो काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो एजेंट्स जो हैं उनके थ्रू जाकर के सीट बुकिंग और ये चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो अब जो है ये सीट बुकिंग की कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब जो है काउंसलिंग वो ऑनलाइन होगी, तो कॉलेजेस को सीट्स हैंडओवर ही नहीं होगी। जब कॉलेजेस को सीट्स हैंडओवर ही नहीं होगी तो सारी की सारी काउंसलिंग की जो अलॉटमेंट होगी वो काउंसलिंग अथॉरिटी करेगी। तो ये जो सीट बुकिंग का कॉन्सेप्ट, या अभी भी आपको कॉल्स आते होंगे कि आप अपने सीट बुक करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से इसे खत्म कर दिया जाएगा। ऑफलाइन मोड में कोई भी प्रकार की एडमिशन नहीं होगी। एमसीसी एंड कॉलेजेस नीड टू शेयर द फाइनल एडमिटेड लिस्ट टू यूजी मैप विद इन 1 वीक। जितने भी सीट्स की अलॉटमेंट होगी उन सभी सीट्स की जो अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट की जो लिस्ट होगी, एडमिटेड कैंडिडेट की जो लिस्ट होगी, उसे फिर यूजी मैप पोर्टल पे शेयर किया जाएगा। उसे फिर जो है वो ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। एक और चीज जो बहुत बड़ी बात इसमें निकल के आई है कि पेनल्टी अप टू 2 करोड़ एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स इफ एडमिशन इज गिवन डायरेक्टली। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन होती है, अगर कॉमन काउंसलिंग होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं और वो ऐसे केस में पकड़े जाते हैं, ऐसे केसेस में एक तो उनकी कैंडिडेचर चली जाएगी, दूसरी चीज क्या है कि उन पे 2 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगेगा। अगर वो डायरेक्टली एडमिशन में पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर एक तो फाइन लगेगी, फाइनेंशियल लॉस 2 करोड़ रुपीस का, साथ में उनकी जो कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये भी चीज एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट की गई है। जो भी एजेंट्स की तरफ से स्टूडेंट्स को कॉल आते हैं कि आप अपनी सीट बुक करा लो, हम आपको की एडमिशन करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, तो इस बात को समझना स्टूडेंट्स को जरूरी है
कि ये चीजें जो है ऐसे करने पे अब अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आपके ऊपर जो है 2 करोड़ का फाइन प्लस आपकी कैंडिडेचर कैंसिल की जा सकती है। ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो ई गैजेट नोटिफिकेशन में जो एनएमसी पे पब्लिश की गई है इसमें मेंशन की गई है। यही सारे प्रावधान, यही सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पीजी में भी एप्लीकेबल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि पीजी के लिए ये इस साल से लागू होगी या नहीं होगी। अभी फिलहाल जो नोटिस आई है वो सिर्फ यूजी के लिए आई है, बट अभी पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। गॉड नोज, हो सकता है गवर्नमेंट पीजी रिलेटेड नोटिफिकेशन भी अलग से पब्लिश कर दे। अगर ऐसा होता है तो इस साल से वो नोटिफिकेशन, इस साल से ही कॉमन काउंसलिंग हो जाएगी। बट जहां तक मुझे लगता है अगर उनको इस साल से पीजी में भी इसे अप्लाई करना था तो वो यूजी की नोटिफिकेशन के साथ साथ पीजी की नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और साथ में अभी हम देख रहे हैं कि सिक्किम मणिपाल की भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुकी है, नीलग्रिम्स की रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होकर खत्म हो चुकी है, पौंडीचेरी की रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होकर खत्म हो चुकी है। तो इतने जब पोर्टल्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं तो ऐसा लगता है कि पीजी की इस बार तो नहीं बट नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि कॉमन काउंसलिंग अप्लाई कर दी जाए पीजी में भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इफ यू wanted to avail paid services, you have the numbers flashing on the screen. You can just call and inquire on the number. That's all for today guys. At the same time, अगर आपको ये जानना हो कि आपके रैंक पे आपको कौन से स्टेट की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेट में आपको सीट मिल सकती है, उनमें कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, साथ में उनकी फीस कितनी होगी, बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, तो इस तरीके की सभी डिटेल्स आपको करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे मिल जाएगी। आप चाहो तो जाके रजिस्टर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।